आइए बच्चों, आज हम पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र लिखना भी एक कला होती है, क्योंकि पत्र में केवल हम भावनाओं तथा विचारों को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि पत्र के माध्यम से लेखक का व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। लेखक का चरित्र, संस्कार, आचार विचार, मनोभूमि तथा आदर्श सभी एक साथ उनके पत्र में प्रतिबिंबित होते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्र लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। अतः उनके लिखने की शैली अलग अलग होती है, लेकिन विद्यालयीन, व्यावसायिक, शासकीय एवं सार्वजनिक पत्रों को लिखने की एक निश्चित पद्धति होती है। इसको हम आज सीखेंगे। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो शासकीय कार्यालय में, है ना, आवेदन में और सरकारी विभागों में, प्रार्थना पत्र में और संपादक के नाम लिखना हो तो उसमें यह पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में केवल काम की बात होती है या फिर हमारी जो समस्या है उसके बारे में लिखा जाता है। इसमें निजी कुछ भी नहीं होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र निजी संबंधों को लिखे जाते हैं। इनमें कुछ खास नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। इनमें ज़्यादातर पत्र कैसे होते हैं, या तो बधाई के होते हैं, धन्यवाद के होते हैं, निमंत्रण और कुशल मंगल पूछा जाता है इन पत्रों में। ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो ये हमारे निजी पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र जो होते हैं वह सार्वजनिक होते हैं। उनको हम किसी अधिकारी को या इसको लिखते हैं। इस तरह से जो पत्र लेखन है सबसे पहले दो प्रकार का हुआ, औपचारिक और अनौपचारिक। अब इसमें से औपचारिक पत्र है। और उत्तम पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें वो देख लेते हैं पहले। चूँकि पत्र लेखक के व्यक्तित्व का दर्पण है, अतः पत्र आप सुलेख, मतलब अच्छे सुंदर अक्षर में और प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। और उसके लिए जो स्थान निर्धारित है पहले से ही, वैसा ही लिखना चाहिए। आपका पत्र सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। और पत्र तथा उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका पत्र यथासंभव संक्षिप्त, मतलब छोटा होना चाहिए और उसमें शिष्टता दिखाई देनी चाहिए। संयत और शालीन भाषा होनी चाहिए। पत्र में आपकी बातों का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध होना चाहिए, जिससे सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। सारगर्भित होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, है ना। और बहुत ही छोटे में अपनी बात को लिखना चाहिए। खूब सारा बड़ा चढ़ा के फालतू बातें औपचारिक पत्र में तो नहीं लिखना चाहिए। अनौपचारिक में हम लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए पूरे आकार का कागज़ लेना चाहिए और उसमें जो भी बताया गया है कि कितना जगह छोड़ना है ना, वो सब ध्यान रखना चाहिए। और पत्रों के जो प्रकार होते हैं उसमें जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें आधिकारिक पत्र आते हैं और अनौपचारिक में पारिवारिक पत्र आते हैं। और अब हम पत्र के भाग पढ़ेंगे। इसके 8 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेषक का पता और दिनांक। फिर होता है संबोधन। तीसरा होता है पत्र का विषय। चौथा होता है अभिवादन। पांचवा होता है पत्र का मुख्य भाग। छठा होता है हस्ताक्षर से पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। और सातवां होता है हस्ताक्षर और आठवां पता। ये 8 चीज़ें होती है पत्र में, जिससे पत्र हमारा पूर्ण हो जाता है। और इन्हें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, अगर औपचारिक पत्र है तो सेवा में, है ना। और ये सारी चीज़ें लाइन से के नीचे आना चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा लगा के लिखेंगे प्रधानाचार्य या प्राचार्य महोदय। महोदया नहीं लिखना है, महोदय लिखना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रधानाचार्य। फिर उसके बाद लिखना है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और अपने शहर का नाम लिखना है। और जो भी आपका राज्य हो, मध्य प्रदेश या जो भी हो, वो लिखना है। उसके बाद आएगा मान्यवर या श्रीमान, है ना। उसके बाद लिखेंगे विषय। तो आपने किस विषय पे ये पत्र लिख रहे हैं वो विषय लिखेंगे एक लाइन में। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान। और फिर पूरा हमारा जो भी हमारी समस्या है, जो भी हम छुट्टी लेना चाहते हैं या हम छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देना चाहते हैं या हम नौकरी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, जो भी है वो पूरा उसमें लिखना है। और उसके बाद आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और आपका नाम, कक्षा और स्कूल का नाम, और यहाँ पे हस्ताक्षर। और यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ जाएगा प्रार्थी और अपना नाम और अपना जो भी पता हो ऑफिस का वो, और हस्ताक्षर।
इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होता है, जो चिट्ठी बोलते हैं जिसको हम, वो लिखना हो तो हमको सर्वप्रथम सीधे हाथ की तरफ लिखना है पता और दिनांक, फिर लिखना आदरणीय भाई साहब, माताजी, पिताजी, जो भी जिसको भी लिख रहे हैं हम चिट्ठी, उनका नाम आएगा। फिर उसके नीचे आएगा सादर प्रणाम, छोटे हो तो लिखना है स्नेह, है ना। और उसके बाद उनके हालचाल वगैरह पूछने के लिए जो भी आपकी इच्छा हो, जो बधाई पत्र हो या किसी को कहीं बुलाना हो या जो भी पत्र में जो भी लिखना चाहें वो लिखते हैं। फिर वापस सीधे हाथ की तरफ नीचे लिखेंगे आपका भाई या आपकी बहन या आपकी पुत्री या आपका पुत्र, जो भी रिश्ता हो वो लिखना है। और फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। और इस तरह से ये पत्र पूर्ण हुआ।